क्लास 10 स्टूडेंट, ये भी एक क्वेश्चन रह गया था लैंग्वेज प्रॉब्लम 1.1 का, जिसमें कि क्वेश्चन बिना समझाए हुए क्वेश्चंस बना दिया जाता है। बच्चों के सामने कह दिया जाता है कि आप एचसीएफ निकाल लो, आ जाएगा आंसर, है ना। क्यों एचसीएफ निकालेंगे, क्या कारण है, आखिर क्वेश्चन क्यों एचसीएफ निकालने के लिए मजबूर कर रहा है आपको। इसको पहले क्वेश्चन को पढ़ोगे, समझोगे, तब तुम्हें समझ में आएगा, है ना। हवा में तीर नहीं चलाएंगे कि कभी एचसीएफ बोल दिए सर एचसीएफ निकाल लेंगे, बोलेंगे सर कि आप एलसीएम ले लो, एलसीएम ले लेंगे। अरे मतलब क्या है ना। तो पहले क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ेंगे तब समझ में आएगा। कह रहा है कि अ स्वीट सेलर हैज़ 420 काजू बर्फी एंड 130 बादाम बर्फी। एक विक्रेता है, मिठाई विक्रेता, उसके पास 420 जो है वो काजू का बर्फी है और 130 जो है वो बादाम का बर्फी है ना। खाने का मन नहीं कर रहा है किसी को, खाने को भी मिलेगा। एक चमत्कार होगा लास्ट में, जैसे ही क्वेश्चन बनेगा तुम्हारे सामने एक बर्फी आ जाएगा फटाक से, काजू वाला। बादाम का चाहते हो तो बादाम का आ जाएगा, पिस्ता बादाम का, देखना कैसे। सी वॉन्ट्स टू स्टॉक, वो एक स्टॉक बनाना चाहता है इनका, इन सब का, माने बर्फियों का। दे मतलब बर्फियों का। इन सच अ वे दैट, इस तरीका से, दैट कि ईच स्टॉक, प्रत्येक जो स्टॉक रहे, हैज़ द सेम नंबर, मतलब बर्फियों का जो संख्या है उसमें, काजू बर्फी और कोई भी बर्फी हो उसकी जो संख्या है, मतलब टोटल बर्फियों का जो कॉम्बिनेशन बन गया है 420 और 130, उसमें जो बर्फियों का संख्या है वो सेम आए, बराबर आए प्रत्येक स्टॉक में। एंड दे टेक अप, वो जगह ले, वे लोग जो जगह ले रहे हैं, टेक अप द लिस्ट एरिया ऑफ द ट्रे, वो जो ले रहे हैं जगह ट्रे का, वो लिस्ट एरिया कवर करें। लिस्ट एरिया मतलब कम से कम जगह ले ट्रे का। अब बताओ कि अब तुम ज़्यादा से ज़्यादा बर्फी लोगे तब तो जगह कम ऑक्यूपाई होगा, कम से कम बर्फी लोगे तो लिस्ट कम से कम बर्फी लोगे और एक ट्रे को पूरा भर दिए, बस ऐसे ही रख के हवा में छोड़ के दूर दूर, ठीक है ना। तो हमको क्या करना होगा कि प्रत्येक ट्रे में अगर हमको लिस्ट एरिया कवर करना है ट्रे का, तो हमको मैक्सिमम बर्फी को सेलेक्ट करना होगा। तो हाईएस्ट हुआ, और सेम नंबर मतलब कॉमन, सेम नंबर ऑफ बर्फीज लेना है, मतलब कॉमन, है ना। मतलब क्या लेना है, कॉमन। और इस तरीका से लेना है इन बर्फियों को, इन और इन बर्फियों को, कि बराबर बराबर बर्फियां आए, है ना, इक्वल नंबर ऑफ बर्फियाज आए, ठीक है। ये पैटर्न को ध्यान रखना है। तो अब बराबर बराबर का मतलब, हाईएस्ट का मतलब हुआ कि कम से कम जगह छेके तो ज़्यादा से ज़्यादा बर्फी लो। कॉमन का मतलब हुआ तुम्हारा सेम नंबर ऑफ बर्फीज लेना है, और फैक्टर दोनों में हो, वो फैक्टर्स दोनों में है ताकि दोनों से निकल के आए, काजू से भी उतना ही और बादाम से भी उतना ही। तो निश्चित रूप से हमें क्या निकालना होगा, एचसीएफ निकालना होगा। अब अगर यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम से बनाने के लिए बोल रहा है तो उसी से बना लो, क्योंकि ये चैप्टर उसी से चल रहा है। वैसे तुम किसी से भी बनाओ, क्योंकि क्वेश्चन में मेंशन नहीं किया है कि यूज यूक्लिड डिवीजन लेमा, क्योंकि अगर बोल ही देगा तो फिर एचसीएफ निकालने है ये दो बात तुम्हें पता ही चल जाएगा, इसलिए नहीं बोला। तो आप किसी से भी निकाल सकते हो, लेकिन बेसिकली अगर ये चैप्टर पढ़ रहे हो तो आप यूक्लिड डिवीजन लेमा से ही बनाओ, है ना। तो एक बार और क्वेश्चन को समझा देते हैं कि 420 काजू का है और 130 बादाम का है स्वीट सेलर के पास स्टॉक। वो चाहता है इस स्टॉक को इस तरह से सजाना, इस मैनर में सजाना कि प्रत्येक जो सजावट रहे उसका स्टॉक का, उसमें सेम नंबर रहे बर्फियों का, है ना, सेम नंबर ऑफ बर्फियों का रहे। एंड दे टेक अप द लिस्ट एरिया ऑफ द ट्रे, मतलब समझ रहे हो, लिस्ट एरिया ऑफ द ट्रे मतलब अगर वो ये सोच ले कि अगर हमको पूरा का पूरा 130 बादाम ले लिए तो अब 130 बादाम ले लेगा ऐसे करके, या मान लो 10 ही का, मैंने 15 का ले लिया, 15 का वो बादाम ले लिया, तो ये मान लो 15 ऐसे, या फिर कम ही दे लो, 1 2 3 4 5 6 7 ही लिया, तो अब 7 का बादाम ले लिया। तो अब अगला भी क्या करेगा, वो इसी स्टॉक में पूरा जब सजाएगा, इसी स्टॉक में जब सजाएगा 7 7 7 7 7 7 करके इस ट्रे में,
तो बराबर बराबर तो हम ले लिए 7 7 7 7 7 7। अब ये जरूरी नहीं है, पहले तो ये भी 7 से नहीं कट रहा है, तो ये क्लियर कर लो। ये जिससे कट रहा है उससे देखो 13 का कट रहा है, तो 13 ले लो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 का ले लिया। तो अब ये भी जो है ये 420 के जो काजू का बर्फी है वो भी 13 13 13 का ही आपको लेना होगा, बराबर बराबर लेना है, सेम नंबर ऑफ बर्फीज लेना है। ये नहीं कि आप कुछ भी ले रहे हो, ठीक है। तो अगर इसमें 13 लिए, इसमें भी 13 लिए, इसमें भी 13 लिए, तो लास्ट में क्या होना चाहिए, इस तरह से सजा हुआ होना चाहिए कि वो बराबर बराबर रहे। मतलब ये नहीं कि कुछ कम पड़ जाए स्टॉक में, है ना, ये स्टॉक में कम नहीं पड़ना चाहिए उस ट्रे में, और मिनिमम जगह छेके। तो इसीलिए क्या किया गया कि आपको हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना पड़ेगा, ताकि ये पता चल जाए कि इसमें से चाहे इसमें से वो मैक्सिमम कॉमन नंबर क्या है, जिससे मैक्सिमम नंबर ऑफ बर्फीज हमको पता चल जाए कि वो दोनों में हो और एकदम दोनों से कट जाए। तो दोनों नंबर से कब कटेगा, जब आप हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालोगे। तो आप 420 को आप फैक्टराइज करोगे, मान लो तो 2 गुने 2, चलो 42 का क्या हो जाएगा, 6 7 42 होता है ना, तो 3 दूना के 6 7 42 और 10 का हो गया 2 गुने 5, तो 2 गुने 2 गुने 2 लिखे हैं और गुने 3 गुने 5 गुने 7 ये हुआ। और 130 का क्या हो जाएगा भाई, तो 2 गुने 5 गुने 13, तो ये 2 और ये 5, माने 10 का फैक्टर कॉमन है। तो 10 का अगर हम बर्फियों का संख्या ले लेंगे तो 10 बर्फी मान लो हम काजू का पहले सजा लिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 3 3 6 3 9 और 1 10। तो अब क्या करना है तुम्हें, काजू का बर्फी बादाम का बर्फी 10 का रखते जाना है, बराबर बराबर हम स्टॉक रख लिए ना। अब फिर इसमें भी हम लोग क्या करेंगे, 10 का ही सजा के रखेंगे, ताकि उस स्टॉक में बराबर नंबर ऑफ बर्फीज आए और इस तरीक़ा से आए कि कम जगह छेके तो हाईएस्ट भी ले ही लिए हैं, हाईएस्ट कॉमन इसमें से निकाले ही हैं। ऐसा तो नहीं है ना कि केवल 2 दूना 4 निकाले हैं या 50 25 निकाले हैं, जितना मैक्सिमम से मैक्सिमम कॉमन है उसको लिए बर्फियों का, ताकि कम से कम ट्रे का जगह का मतलब ले, ज़्यादा से ज़्यादा इसीलिए लिए हुए हैं, ठीक है ना। तो अब जो है इसको यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम से ही बना लो, आसान है। क्या करना होता है भाई, 130 किए, ये 420 किए, तो 13 चौके 52 3 बार में जाएगा, 13 तिया 39, 0 12 में से न हो गया 3, ये 0 हो जाएगा। फिर 30 से ले जाएंगे ऐसे 130 को, तो 30 से आपका 3 तिया 3 चौके 12 4 बार में जाएगा, 4 चौके 12, ये 0 हुआ, ये 1 हुआ, 10 से जाएगा 30, अब कट जाएगा, तो 10 तिया 30 कट गया, तो ये HCF कहलाएगा। तो यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम से क्या कैसे बनाते हैं, स्टेप 1 लिखते हैं कि 420 बराबर 130 गुने 3 प्लस रिमाइंडर 30, ठीक है। फिर क्या होता है, अब इससे ऐसे भागा दे रहे हैं, तो अब यहाँ 130 आ जाएगा स्टेप 2 में। 130 बराबर 30 गुने 4 प्लस रिमाइंडर 10, फिर इससे भागा दे रहे हो तो 30 अब यहाँ आ जाएगा और यहाँ हो जाएगा 10 गुने 3 और प्लस 0। तो अब ये जो है हमारा HCF कहलाएगा। तो यहाँ पे बस यही लिख दिया जाता है, दिस इम्प्लाई HCF बराबर 10। तो आई होप कि ये क्वेश्चंस तुमको समझ में आया होगा। अब कोई क्वेश्चंस में दिक्कत नहीं होना चाहिए इसमें, ठीक है। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट चैप्टर पढ़ते हैं इसी में।